नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के 7 जाट सांसदों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वो 7 सीटें जहां पर पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में भी जाट सांसद रह चुके हैं। तो ये वो 7 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर वर्तमान में जाट सांसद है। सबसे पहले नाम आता है नागौर लोकसभा सीट का। इस सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद है। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया था। हनुमान बेनीवाल इस सीट से दूसरी बार लगातार सांसद बने हैं। इसके बाद नाम आता है चूरू लोकसभा सीट का। इस सीट पर वर्तमान में राहुल कसबा सांसद है। ये इस सीट से तीसरी बार लगातार सांसद बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया को हराया था। राहुल कसबा इससे पहले 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। इसके बाद नाम आता है बाड़मेर लोकसभा सीट का। इस सीट पर वर्तमान में उमेदराम बेनीवाल सांसद है। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर यह जीतकर पहली बार सांसद बने। पिछली बार यहां से कैलाश चौधरी सांसद थे। उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी में आने से पहले आरएलपी में शामिल थे। इसके बाद नाम आता है पाली लोकसभा सीट का। इस सीट पर पीपी चौधरी सांसद है। यह इस सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को हराया था। पीपी चौधरी को बीजेपी का दमदार नेता भी माना जाता है। अगली सीट का नाम आता है अजमेर का। इस सीट पर वर्तमान में भागीरथ चौधरी सांसद है। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को हराकर ये दूसरी बार लगातार सांसद बने। इसके बाद नाम आता है सीकर लोकसभा सीट का। इस सीट पर वर्तमान में अमराराम सांसद है। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने बीजेपी के सुमेवानंद सरस्वती को हराया था। सुमेवानंद सरस्वती पिछली बार यहां से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है झुंझुनू लोकसभा सीट का। इस सीट पर वर्तमान में ब्रिजेंद्र ओला सांसद है। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराया था। इस सीट पर पिछली बार नरेंद्र कुमार सांसद रह चुके हैं।